दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको जियो इंस्टेंट पर्सनल लोन को अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका दिखाने वाला हूं। अभी के समय में जियो एप्लीकेशन ने भी पर्सनल लोन लॉन्च कर दिया है, यानी जो आप माई जियो एप्लीकेशन यूज कर रहे हो उसका यूज करके आप पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि अब माई जियो एप्लीकेशन के अंदर वो सभी लोग लोन अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास कोई भी कंपनी का सिम हो, चाहे आपके पास वोडाफोन का सिम हो या फिर आपके पास एयरटेल का सिम हो या फिर आपके पास जियो का सिम हो या फिर आपके पास बीएसएनएल का सिम हो। अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हो तो किसी भी सिम के नंबर से आप माई जियो एप्लीकेशन के अंदर पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहां आप देख सकते हो कि पर्सनल लोन मैक्सिमम 3 लाख तक आप ले सकते हैं और यहां लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए और आपका मिनिमम एज 18+ होना चाहिए। अगर आप चाहते हो माई जियो एप्लीकेशन के अंदर पर्सनल लोन अप्लाई करके आसानी से आप अपने लोन को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों जियो एप्लीकेशन के अंदर, यानी कहने का मतलब माई जियो एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, इस एप्लीकेशन को आपको सिंपली प्ले स्टोर से आकर के इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके सिंपली आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है, चाहे आपका एयरटेल का सिम हो, जियो का सिम हो, वोडाफोन का सिम हो या फिर किसी भी कंपनी का सिम हो। आप किसी भी कंपनी के सिम से आप यहां लॉग इन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका जो सिम है वो जियो का ही होना चाहिए, आप किसी भी नंबर से आप यहां लॉगिन कर सकते हैं। अब जैसे यहां आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लोगे उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। इस एप्लीकेशन का जो होम पेज है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली दोस्तों अब यहां लोन अप्लाई करने के लिए आपको यहां फिनांस कैटेगरी का एक ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको यहां ना देखने के लिए मिले तो दोस्तों यहां आपको गेट होम का एक ऑप्शन दिखता है, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे देन गाइस आपको सभी कैटेगरीज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा सिंपली यहां आपको होम पेज पे ही फिनांस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर ही सिंपली आप क्लिक करोगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे देन गाइस अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे इस एप्लीकेशन का यूज आप यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए कर सकते हो, साथ ही साथ आप अपना बैंक अकाउंट यहां ओपन कर सकते हो। इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे यहां से आप म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स ये सभी में इन्वेस्ट भी आप कर सकते हो, जो कि यहां से आप देख सकते हो। अब हमें यहां इस एप्लीकेशन के अंदर पर्सनल लोन अप्लाई करना है। अब लोन अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहां से आप देखोगे नीचे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे माई जियो का, फिनांस का, बैंक का, इन्वेस्ट का, लोन्स का, इंश्योरेंस का। यहां ये सभी कैटेगरीज आपको यहां देखने के लिए मिल जाती हैं। तो दोस्तों आप सिंपली यहां लोन्स वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। अब जैसे ही इस पर क्लिक करोगे देन उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन ट्रांसफर, यहां लोन अगेंस्ट शेयर, यानी कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। लेकिन अभी आप देखोगे तो यहां आपको पर्सनल लोन का ऑप्शन नहीं देखने के लिए मिल रहा। कई बार ऐसा होता है कि जब आप यहां फर्स्ट टाइम लोन अप्लाई करने आते हो तो आपको पर्सनल लोन का ऑप्शन ही नहीं मिलता। अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको यह भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पर्सनल लोन का ऑप्शन मिलेगा और आप कैसे पर्सनल लोन अप्लाई करोगे, क्योंकि दोस्तों यहां जो माई जियो एप्लीकेशन है पर्सनल लोन जो देती है ये अपने बिहाफ पर अच्छा खासा लोन दे सकती है। अब यहां आपका कम सिबिल स्कोर होता है फिर भी आप यहां लोन ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहां आपको सबसे पहले अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना है, यानी सिबिल स्कोर चेक करना है। अगर आपका सिबिल स्कोर 650 से प्लस होता है, लगभग 700 सिबिल स्कोर हो जाता है, तो आप यहां पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप एलिजिबल नहीं होते देन गाइस आपको पर्सनल लोन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सिंपली यहां चेक नाउ का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करोगे। अब जैसे ही इस पर क्लिक करोगे देन गाइस अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। फिलहाल दोस्तों आप देखोगे हमारा सिबिल स्कोर जो है वो 745 है, लगभग 750 हमारा सिबिल स्कोर है। अभी फिलहाल हमारा कुछ पॉइंट्स हमारे सिबिल स्कोर में कम हुआ है, क्योंकि दोस्तों हमारा पेमेंट कुछ डिले हुआ है, इस वजह से ऐसा हुआ है। अब दोस्तों हमारा सिबिल स्कोर तो चेक हो चुका है। अब सिंपली आपको करना क्या है, अब दोस्तों यहां से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों अब यहां आप देखोगे तो अब आपके सामने ऑटोमेटिकली आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जब आप सिबिल स्कोर चेक कर लोगे देन गाइस यहां से आपको थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद दोस्तों यहां दोस्तों आप देखोगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करना है, यानी मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। सिंपली यहां आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को सिंपली आप यहां फिल करोगे। देन गाइस यहां इसका सभी टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके यहां से आप कंटिन्यू कर दोगे। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली अपना
आप पर्सनल डिटेल्स दोगे। यहां दोस्तों आप देखोगे, यहां आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे, उसके बाद यहां से आप अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालोगे जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर है। उसके बाद यहां आप अपने फादर्स का नाम डालोगे। आपके पैन कार्ड के ऊपर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहां फिल करोगे। सिंपली इस कैलेंडर वाले आइकन पर क्लिक करके यहां आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लोगे। लेकिन दोस्तों यही एक कंफ्यूजन है, कई सारे लोगों को यह होता है कि उनका एज कम होता है और यहां लोन अप्लाई करने आ जाते हैं तो उनको लोन नहीं मिल पाता है। अब यहां आपका जो एज है वो 23 प्लस होना चाहिए। 23 प्लस होगा तभी आप यहां माई जियो एप्लीकेशन के अंदर आप लोन अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, ये सभी बेसिक डिटेल्स डाल करके मैं यहां से कंटिन्यू कर देता हूं। अब जैसे दोस्तों यहां से कंटिन्यू करोगे, उसके बाद दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे तो ऊपर हमारा मोबाइल नंबर दिखाया जा रहा है और दोस्तों बाकी हमारा यहां नीचे डिटेल्स दिखाया जा रहा है। हमने इससे पहले ही यहां लोन अप्लाई किया था, इसलिए हमें यहां रिज्यूम एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है। यहां दोस्तों आप देखोगे तो यहां हमें पर्सनल लोन आईडी भी दिखाया जा रहा है जो हमने अप्लाई किया था और यहां इजी 4 स्टेप्स के अंदर में हमें लोन मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं अपना लोन का एलिजिबिलिटी चेक करूंगा, उसके बाद लोन ऑफर मिलेगा। देन गाइस मैं अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करूंगा। देन उसके बाद यहां बैंक डिटेल्स डाल करके आसानी से मैं इस लोन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। इसके अलावा यहां अगर आपको पर्सनल लोन के बारे में ज्यादा डिटेल्स जानना है तो यहां नो मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस डिटेल्स को जान सकते हो। फिलहाल मैं यहां रिज्यूम एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो यहां हमें दिखाया जा रहा है कि यहां हमें इंस्टेंट पर्सनल लोन दिया जाएगा 100% डिजिटल प्रोसेस के साथ। सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई भी हिडन चार्जेस आपको नहीं लगेगा। यहां भी अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है। इसके अलावा इंस्टेंट ऑनलाइन पर्सनल लोन दिखाया जा रहा है जो कि आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से हमें यहां लोन मिलेगा। नॉन सैलरीड पर्सन इंडिविजुअल है वो भी यहां लोन अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली यहां से नीचे स्क्रॉल करोगे। अब स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे हमें बताया जा रहा है कि यहां मैं जो लोन अप्लाई करूंगा अप टू 3 लाख तक का, यानी मैं 3 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकता हूं, चाहे मैं सैलरीड पर्सन हूं या नॉन सैलरीड पर्सन हूं। यहां आधार कार्ड, पैन कार्ड अपलोड करके मैं लोन ले सकता हूं। कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यानी फिजिकल कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होगा, सभी कुछ डिजिटल प्रोसेस होने वाला है। सिंपली यहां से नीचे स्क्रॉल करोगे। अब नीचे स्क्रॉल करने के बाद सिंपली यहां से आप कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों हमने अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हमने अपना पैन कार्ड डिटेल्स, बाकी डिटेल्स हमने दे दिया है। अब यहां हमसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है जो कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मांगा जा रहा है। यहां सबसे पहले तो आप अपने फादर्स का नाम फिर से डाल दोगे, मदर्स का नाम डाल दोगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करोगे कि आप सैलरीड पर्सन हो या नॉन सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। उसके बाद दोस्तों यहां आप अपना मंथली इनकम बताओगे कि आप एक महीने में कितना कमा लेते हैं। यहां आप अपना 30,000 से प्लस आप अपना मंथली इनकम बताते हो तो मैक्सिमम चांस है कि आपका लोन अप्रूव्ड हो जाए। यहां दोस्तों आप अपना मंथली इनकम डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों यहां 2 रेफरेंस कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है। 2 रेफरेंस कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसलिए देना है, फॉर एग्जांपल मान के चलो इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोन ले लेते हो और किसी कारण में रीपेमेंट नहीं कर पाते हो तो ये जो कंपनी है आपके इसी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पर यानी रेफरेंस कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आपको यहां कॉल करती है। तो यहां ये दोनों आप ऐड कर लोगे। जिसका भी कॉन्टैक्ट नंबर दोगे उनका नाम और उनके साथ रिलेशन क्या है वो सिलेक्ट करोगे यहां प्लस वाले आइकन पर। तो चलिए दोस्तों मैं यहां से फटाफट से ये सभी डिटेल्स डाल करके कंटिन्यू कर देता हूं। अब जैसे ही दोस्तों यहां से कंटिन्यू कर दोगे उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे अब आपका लोन एलिजिबिलिटी यहां चेक किया जा रहा है। यहां दोस्तों आप सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। देन गाइस यहां आपका लोन का एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा। उसके बाद फाइनली आपको बताया जाएगा कि यहां आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो चलिए दोस्तों यहां से मैं कंटिन्यू करके थोड़ी देर वेट कर लेता हूं। अब दोस्तों यहां से देखोगे कि हमारा जो लोन है वो एलिजिबिलिटी हमें नहीं मिला है, हमें यहाँ कोई भी लोन ऑफर नहीं मिला है क्योंकि दोस्तों अब हमें बताया जा रहा है कि आपका जो सिविल स्कोर है ठीक है, बट हमारा सिविल स्कोर 750 से कम था, यानी 745 ही था, 5 कम, यानी सिविल स्कोर में 5 पॉइंट कम था। तब दोस्तों यहां सब देखो कि हमें आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। अब अगर हमारा सिविल स्कोर 750 प्लस होता तो हमें बिना कोई इनकम प्रूफ का ही लोन दे दिया जाता, लेकिन दोस्तों हमें बताया जा रहा है कि आप 12 मंथ का आप अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें तभी आपको यहां लोन ऑफर देखने के लिए मिलेगा। अगर मान लो आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है तो यहां कंफर्म करोगे, आई कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। देन गाइस यहां से आप अपने बैंक को वेरीफाई करोगे। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूं। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां से आप अपना बैंक सेलेक्ट करोगे, जो भी आपका बैंक है आप अपना बैंक सेलेक्ट करोगे। आपके बैंक के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को डालोगे। उसके बाद अप्रूव्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप डिजिटली बैंक स्टेटमेंट यहां अपलोड कर दोगे। यहां दोस्तों आप देखोगे हमारा बैंक स्टेटमेंट यहां फ्रेश किया जा रहा है। यहां आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है। अब दोस्तों यहां देख सकते हो हमारा बैंक स्टेटमेंट यहां फ्रेश कर लिया। उसके बाद दोस्तों हमारा एप्लीकेशन जो है यहां से आप देख सकते हो हमारा रिजेक्ट कर दिया गया है। यहां सॉरी का ऑप्शन आ चुका है, हमारा लोन अप्रूव्ड नहीं हुआ है। अब दोस्तों माई जियो एप्लीकेशन के अंदर वही लोग लोन अप्लाई कर सकते हैं जिसका हाई प्रोफाइल है, यानी दोस्तों वो जिनका एज भी ज्यादा
हो, जिनका सिबिल स्कोर भी काफी बढ़िया हो, जिनके पास इनकम सोर्स भी काफी बढ़िया हो, वही लोग माई जियो एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका एज काफी बढ़िया यानी 23 प्लस एज है, आपका सिबिल स्कोर काफी बढ़िया है और आपका इनकम सोर्स काफी अच्छा है, तो आप लोन अप्लाई कर सकते हो। अन्यथा दोस्तों आप कोई इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करें, यानी इसके अलावा किसी अदर लोन एप्लीकेशन के अंदर आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं जहां आपको मात्र 18 प्लस एज पे आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से आपको लोन दिया जाए, तो हमने कुछ ऐसे लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जहां सिर्फ और सिर्फ आप आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से 18 प्लस एज पे आसानी से लोन अप्लाई कर सकते हैं, जहां हमने खुद लोन दिया है और काफी सारे लोगों को भी लोन दिलवाया है। तो अगर आप चाहते हो लोन अप्लाई करना तो डायरेक्टली आप हमारे डिस्क्रिप्शन से जाकर के उन सभी एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक की जय हिंद।